हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। अगर आपने न्यूज़ फॉलो किया हुआ हो तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था कि क्या एससी और एसटी कैटेगरीज का सब क्लासिफिकेशंस किया जा सकता है, कि अगर किया जा सकता है तो उसे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। आखिरकार एससी एसटी से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशंस होते हैं रिजर्वेशंस के, उसका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे भारत सरकार में किस प्रकार का है, हम उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग द डिस्प्यूट। आइए जानते हैं कि दरअसल डिस्प्यूट है क्या। As part of positive discrimination, the Indian Constitution provides for reservation of backward and deprived communities, that is right to equality, fundamental rights। देखिए, आप सभी तो जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में 6 अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं फंडामेंटल राइट्स के, और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये कहता है कि नो पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, यानी कि एवरीवन शैल बी इक्वल बिफोर द लॉ। किसी को भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। लेकिन एज फार एज इंडियन केस, इंडियन सिनेरियो इज कंसर्न, कई ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, सेक्शंस हैं जो बहुत ही बैकवर्ड हैं, जो बहुत ही डिप्राइव्ड हैं, तो उनके लिए जो है डेवलपमेंट लाने के लिए, उनके लिए अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए सरकार जो है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एस्पेक्ट लाती है, यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट लाती है, ताकि उस सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को या फिर उस कम्युनिटी को जो है वो डेवलप किया जाए, उनका वेलफेयर किया जाए। इसी के तहत हम रिजर्वेशंस का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी जैसे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन दी जाती है। तो इसे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं माना जाएगा, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अपलिफ्ट करने के लिए है डाउन ट्रॉडन पीपल का। The central list of scheduled caste and tribes is notified by the president under Article 341 and 342 of the Constitution। पूरे देश भर में एक यूनिफॉर्म लिस्ट निकाली जाती है कि कौन से कैटेगरीज या फिर कौन से सेक्शन या फिर कौन से कम्युनिटीज को एससीज माना जाएगा और एसटीज माना जाएगा। तो ये प्रेसिडेंशियल लिस्ट होती है जो प्रेसिडेंट जारी करते हैं, नोटिफाई करते हैं। ये ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही होता है, जो आर्टिकल 341 और 342 जो रेस्पेक्टिवली कैटेगरी ऑफ एससी और एसटी से डील करते हैं। The consent of parliament is required to exclude or include caste in the list. In short, states cannot unilaterally add or pull out caste from the list. जाहिर सी बात है कि सेंट्रल लिस्ट जो आती है वो सेंटर यानी कि पार्लियामेंट अप्रूव करती है, लेकिन उसे सजेशंस जो है वो स्टेट से आते हैं। यानी कि फलां स्टेट में मान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश स्टेट में कौन से कैटेगरीज को या फिर कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड कास्ट माना जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स माना जाएगा। इनके नोटिफिकेशन से जो है या फिर इनके सजेशन से जो है सेंटर जो है उस सेंट्रल लिस्ट में, एससी के सेंट्रल लिस्ट में या फिर एसटी के सेंट्रल लिस्ट में उस कम्युनिटी को ऐड करती है। लेकिन स्टेट्स को ये हक यूनिलैटरली नहीं दिया गया कि वो एससी या फिर एसटी के इन लिस्ट से टैंपरिंग करें, या फिर जब चाहे वो किसी एससी के लिस्ट में किसी एडिशनल कम्युनिटी को ऐड करें, या फिर किसी एसटी कम्युनिटी को जो है उस एसटी लिस्ट से जो है वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ये मोनोपोली जो है वो सेंटर के हाथ में दी गई है। तो ये सबसे अहम डिस्प्यूट है। अर्लियर जजमेंट, तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अर्लियर जजमेंट क्या था। सुप्रीम कोर्ट हैड इन इट्स अर्लियर जजमेंट डिलीवर्ड इन द ईवी चिन्नैया वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस ऑफ 2005 हेल्ड दैट इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर स्टेट लेजिस्लेचर्स टू क्रिएट सब कैटेगरीज ऑफ एससीज एंड एसटीज। देखिए, जब हम एससी की लिस्ट कहते हैं या फिर एसटी की लिस्ट कहते हैं तो वो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म होता है, लेकिन चंद अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या फिर उनका जो सोशल बैकग्राउंड है वो अच्छा हो सकता है। मान लेते हैं कि एक कम्युनिटी जो आंध्र प्रदेश में एससी की तरह कैटेगराइज की जाती है, वही एससी की कम्युनिटी तेलंगाना में शायद इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकती है। तो क्या स्टेट्स के पास, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास ये हक नहीं है कि वो इन्हें सब क्लासीफाई कर सके, ताकि इस फलां कम्युनिटी को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दे सके एक स्टेट में जो कि अलग स्टेट में एक अच्छा इकोनॉमिक पोजीशन रखती है। तो इसी तरीके से एससी और एसटी के सब क्लासिफिकेशंस की बात की जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा कि सिर्फ एक ही प्रेसिडेंशियल लिस्ट होगी जो कि यूनिफॉर्म एससी और एसटी से डील करेगी। स्टेट्स जो है विद इन दिस क्लासिफिकेशन आप सब क्लासीफाई नहीं कर सकते। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में फिर से आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो ये 2005 में ये जजमेंट दिया गया था। रिसेंट इशू, तो फिर से क्यों उठाया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट वाज एग्जामिनिंग अ बैच ऑफ अपील्स अगेंस्ट अ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वर्डिक्ट व्हिच व्हाइल होल्डिंग द प्रोविजन टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैज स्ट्रक डाउन द सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 ऑफ द पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट ऑफ 2006। देखिए, मामला दरअसल कुछ इस तरीके से था। देखिए, दिस सेक्शन ऑफ लॉ हैज क्रिएटेड अ प्रेफरेंस इन फेवर ऑफ वाल्मीकि एंड मजहबी सिख्स from the 50% quota already reserved for SC communities in the case of direct recruitments। तो पंजाब में ऑलरेडी 50% जो है वो एससीज के लिए कोटा दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 50% जो है वो एससीज को दिया जाएगा।
लेकिन पंजाब के इस लॉ में जो है एक एडिशनल सब कैटेगराइजेशन के लिए दिया गया था, यानी कि एक फेवर किया गया था वाल्मीकि और मजहबी सिक्स को लेकर, यानी कि इन्हें थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दिया गया था क्योंकि बाकी के शेड्यूल कास्ट से जो है वो ज़्यादातर इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉडन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी आता है या फिर सोशली जो है वो ज़्यादातर एक्सक्लूडेड है। तो वाल्मीकि और मजहबी सिक्स यानी कि अनदर सबसेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो कि पंजाब में है उनके फेवर में था। तो इसी के तहत जो है पिटीशन फाइल किया गया था पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में। तो उन्होंने वर्डिक्ट दिया हुआ था कि ये लॉ जो है उसे स्ट्रक डाउन किया था, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, क्योंकि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ था कि सब क्लासिफिकेशन को यानी कि प्रेफरेंशियल लिस्ट ऑलरेडी एससी और एसटी जो है उसमें से फिर आप सब क्लासिफिकेशन या फिर और भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड नॉट, तो हाल ही में जो रिसेंट जजमेंट आया हुआ था एक 4-5 दिन पहले, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, disagreeing with 2005 judgment, a 5-judge constitution bench of Supreme Court observed that there can be subclassification within scheduled castes and scheduled tribes for granting them reservations। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के एक 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन जज के जो बेंच ने हैं उन्होंने ये कहा कि स्टेट्स को वो हक दिया जाना चाहिए कि वो सब क्लासीफाई कर सके। देखिए अभी जो हमने एग्जांपल दिया, मान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो एक कैटेगरी ऑफ एससी है शायद वो तेलंगाना में इकोनॉमिकली अच्छे स्ट्रांग हो, या फिर महाराष्ट्र में जो एक एससी की कैटेगरी है मान लेते हैं वो वहाँ पर ज़्यादातर सोशल एक्सक्लूडेड है, लेकिन साउथ इंडिया में मान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में वही एससी कैटेगरी जो है वो इकोनॉमिकली वेल डू है, इकोनॉमिकली उनका वेलफेयर अच्छा है। लेकिन उन सभी को यूनिफॉर्मली एक ही लिस्ट में लाना ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो अपर लेयर होगा विद इन द वेरी प्रेफरेंशियल लिस्ट सभी जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होंगे, सभी जो बेनिफिट्स उन्हें मिलेगा रिजर्वेशन से, वो यही अपर क्रीमी लेयर जो है वो हासिल करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा था कि रिजर्वेशन का जो फ्रूट है वो सभी को इक्वली पहुंचना चाहिए, नॉट जस्ट अ सेक्शन ऑफ पीपल हु बिलोंग टू अ सर्टेन सेक्शन। The bench headed by Justice Arun Mishra opined that since state governments have power to make reservations, they also have the power to make further subclassification in the reservation list. In a federal structure, the state government cannot be denied the power to make laws to give preferential treatment subcategories within the reservation list। तो ये जस्टिस अरुण मिश्रा जी का ओपिनियन था। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने कहा कि जब हम स्टेट्स को रिजर्वेशन का हक दे रहे हैं, माना कि एक यूनिफॉर्म लिस्ट जो है प्रेसिडेंशियल नोटिस से रिलीज की जाती है, लेकिन वहाँ पर भी जो ज़्यादातर रेकमेंड करने वाले नाम है जो कास्ट के वो स्टेट ही है, तो स्टेट को ये हक क्यों नहीं दिया जा सकता कि विद इन क्लासिफिकेशन वो इंडिपेंडेंटली या फिर इंडिविजुअली स्टेट में ही वो एससी और एसटी के लिस्ट को क्यों ना सब क्लासीफाई कर सके, ताकि फ्रूट जो है रिजर्वेशन का, जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, वो दरअसल असली टारगेटेड बेनिफिशियरी जो होते हैं, जो रियल डाउन ट्रॉडन होते हैं, उन तक पहुंचना चाहिए। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया हुआ था एससी एसटी सब क्लासिफिकेशंस को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।